हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान दे रहे होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और हमने कल की क्लास से झारखंड की जनजातियों के बारे में शुरू किया है। जो कल की जो क्लास था वो सिर्फ एक परिचय था। तो आज से हम लोग झारखंड के जनजातियों को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले आज से हम लोग संथाल जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही काफी महत्वपूर्ण है ना। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है ना। झारखंड की दृष्टि से, है ना, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है संथाल जनजाति, है ना। क्योंकि झारखंड में सबसे ज्यादा संथाल जनजाति पाई जाती है, ठीक है। और पूरे भारत में अगर हम देखें तो ये संथाल जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संथाल को किस भाषा परिवार में रखा गया है। जो संथाल है, संथाल परिवार है, संथाल भाषा है, संथाल जनजाति है, उसको किस परिवार में रखा गया है, तो वो है प्रोटो एस्ट्रोलाइड, ठीक है। प्रोटो एस्ट्रोलाइड भाषा परिवार में रखा गया है। और जैसे प्रोटो एस्ट्रोलाइड में मुंडा जनजाति भी है, हो जनजाति भी है, तो ये सब सारे ये प्रोटो एस्ट्रोलाइड में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संथाल भाषा की लिपि क्या है ना। संथाल भाषा की लिपि क्या है, तो इसकी लिपि ओल चिकी है ना। ओल चिकी लिपि है। और ये जो ओल चिकी लिपि है वो उड़िया भाषा और बंगाली भाषा का एक मिश्रण है। क्योंकि आप जब संथाली भाषा सुनेंगे तो उस पे आपको बंगाली का भी कुछ शब्द मिलेगा, है ना। मतलब मिश्रण है ये उड़िया और बंगाली का। और जो ये ओल चिकी लिपि है उसका जो निर्माण किया है वो खुद एक उड़िया निवासी हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, जो स्वर्गीय पंडित रघुनाथ मुर्मू, है ना। इसका नाम है पंडित स्वर्गीय रघुनाथ मुर्मू। उनके द्वारा ही इस लिपि का निर्माण किया गया है ना। और इस लिपि का निर्माण 1934 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये याद रखिएगा, 1934 ईस्वी में, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन जाएंगे कि संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो 12 गोत्र पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें से है मुर्मू, हंसदा, सोरेन, हेम्ब्रोम, किस्कू, बास्के, बेसरा, पोरिया, टुड्डू, गेंडुवार, चोड़े और मरांडी, है ना। तो ये सारे जनजातियां हैं जो माफ कीजिएगा ये गोत्र हैं संथाल जनजाति के। और क्वेश्चन आएगा कितने गोत्र हैं, तो आपको 12 गोत्र में टिक करना है, ठीक है। 12 गोत्र है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संथालों के ग्राम पंचायत के नाम को क्या कहते हैं। संथाल जो जनजाति है उसके जो ग्राम पंचायत है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जाहिर थान, है ना। जाहिर थान, यहाँ पे जाहिर थान इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जगह पे पंचायत होती है, जो गांव का जो बैठक होता है, तो इसी स्थान पे बैठक होता है ना। ये याद रखिएगा, जो पंचायत होता है उसको जाहिर थान कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवताओं के निवास स्थान को क्या कहते हैं। जो देवता है, संथाली देवता है, उसके निवास स्थान को क्या कहा जाता है, उसके निवास स्थान को जाहिर एरा, ठीक है, जाहिर एरा कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन आता है कि जो पंचायत जो बैठती है उसको क्या कहा जाता है, तो वो जाहिर थान होगा। और अगर देवताओं का निवास स्थान पूछा जाता है तो जाहिर एरा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में जाएंगे, संथालों के सर्वोच्च देवता कौन है। जो संथाल जनजाति है उसके सर्वोच्च देवता कौन है, तो इसका आंसर होगा सिंहबोंगा, ठीक है। ये सबसे सर्वोच्च देवता है। और उसके बाद पे
मारंग बुरु आते हैं, है ना। सबसे पहले सिंगबोंगा, अगर क्वेश्चन में आता है सिंगबोंगा ही आपको करना है, क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही ये सर्वोच्च देवता ही कहेंगे, है ना। और ये जो सिंगबोंगा है, और इसको हम लोग ठाकुर भी कहते हैं, है ना, गांव के ठाकुर, क्योंकि ये एक सर्वोच्च देवता है सिंगबोंगा, तो इसलिए इसको ठाकुर भी कहते हैं संथाली जनजाति के अनुसार से। अगला क्वेश्चन है, संथालों की आजीविका का साधन क्या है। जो संथाल जनजाति है उनका जीवन यापन किस तरह से होता है, उनका जीवन का जो जीविका का जो साधन क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जीविका का साधन क्या है, तो इसका आंसर होगा कृषि, है ना। जो संथाली जनजाति है उसका आजीविका का साधन कृषि है, और साथ ही साथ वे लोग पशुपालन पे भी ध्यान देते हैं, है ना। पशुपालन करते हैं, गाय बकरी, है ना, ये सब का पालन करते हैं, और इसके द्वारा भी वे जीविका का निर्वाहन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संथालों के पेय पदार्थ का क्या नाम है। संथालों का जो पेय पदार्थ है उसको कहते हैं पोचाई, है ना। जो संथालों का जो पेय पदार्थ है, जैसे हम लोग का आदिवासियों समाज में, उरांव जनजाति में उसका जो पेय पदार्थ होता है वो होता है हड़िया, है ना। उसी प्रकार से ये जो संथाल जनजाति है, संथाल जनजाति में पेय पदार्थ का नाम पोचाई है, और ये जो पोचाई है उसका निर्माण चावल के द्वारा ही होता है, ये चावल का शराब ही होता है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में पुरुषों के बाएं हाथ में कौन सा चिन्ह गोधा जाता है। क्योंकि जो संथाल जनजाति है उसमें गोदना प्रथा चलती है। ठीक है, गोदना की प्रथा चलती है। ठीक है, तो जो संथाली युवक होते हैं, पुरुष होते हैं, उसके बाएं हाथ पे एक चिन्ह गोदा होता है, तो वो चिन्ह कौन सा होता है, सिक्का का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सिक्का। और ये एक जनजातियों की ये प्रथा है कि जब वो विवाह होता है तो वो जो स्त्रियां होती हैं जिनके साथ उनका विवाह होने वाला है, अगर उनके हाथ में ये सिक्का का चिन्ह गोदा हुआ नहीं रहेगा तो वो स्त्रियां इनसे विवाह नहीं करती हैं, है ना। तो ये जो गोदना प्रथा वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है संथाल जनजाति में, है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संथाली ग्राम के मुखिया को क्या नाम से जाना जाता है ना। संथाली ग्राम के जो मुखिया हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा मांझी, है ना। तो इसका आंसर मांझी होगा, और ये जो मांझी है वो गांव के मुखिया होते हैं, और इन्हें गांव का जो प्रशासनिक देखभाल करना है वो सब इन्हीं को दिया जाता है। गांव की सुरक्षा का जो भी कानून व्यवस्था है गांव का, तो ये इन्हीं के द्वारा ही देखा जाता है। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन जाएंगे, संथाली युवक युवतियों के जो सरदार होते हैं या शिक्षक होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। जो संथाली जो सरदार होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो वो होगा जोग मांझी, है ना। जोग मांझी नाम से उन्हें पुकारा जाता है, जो उनके सरदार हैं उन्हें, क्योंकि वे जोग मांझी जो होते हैं वे संथाली जो युवक होते हैं युवतियां होते हैं उनको धार्मिक शिक्षा देते हैं, है ना, धर्म की शिक्षा देते हैं, वो एक शिक्षक के रूप में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा कि संथाल के युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है। जो संथाल का जो युवागिरी है उसको किस नाम से जाना जाता है। जैसे उरांव जनजाति का क्या होता है, धुमकुड़िया होता है ना। उसी प्रकार जो संथाली जनजाति है उसका युवागिरी को हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं, इसका उत्तर होगा तो होगा घोटुल, है ना। तो युवागिरी का जो होता है वो घोटुल नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग 13 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखे हैं, तो जो काफी महत्वपूर्ण है ना। तो आप लोग अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए, है ना।
ये जो 13 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है ना, हर एक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्वेश्चंस। तो आप लोग अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए, है ना, हर एक क्वेश्चंस को नोट कीजिए, है ना, और एक क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान से पढ़िए, रट्टा नहीं मारिए, इसे समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जो भी आज हम लोग देखे वो काफी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को हम लोग यही अंत करते हैं और कल हम लोग फिर अगले जनजाति उरांव जनजाति को लेके आएंगे, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो आप लोग बने रहिए जेके स्टडी के साथ। जो कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो आज से मैंने एक अगला एक्सपेरिमेंट किया है, ये वीडियो फेस के साथ आप लोगों को पढ़ाने का। तो आज मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि कैसा था, क्या सुधार करना है। तो इस सब के बारे में आप लोग जरूर मुझे बताइए ताकि मैं और अच्छी रीति से वीडियो बनाने की कोशिश करूं, है ना। तो आज की क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। आप लोग अपना अपना ध्यान दीजिए, है ना, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए, अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक अंत करते हैं, हम लोग कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।